आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग कवि, कथाकार, आलोचक और अनुवादक अनामिका जी पर एकाग्र आयोजित कर रहे हैं। आज इसकी 15वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ कवि, कथाकार और आलोचक रेणु यादव जी जुड़ी हुई हैं। मित्रों, वे अनामिका जी के नवीनतम उपन्यास तृणधारी ओट पर अपनी बात रखेंगी। नवीनतम इसलिए कि इसी वर्ष उनका यह उपन्यास आया है। इसमें सीता को केंद्र में रखकर पूरी कथा कही गई है, वर्तमान की दृष्टि से, पूरी सजगता के साथ। इसलिए सीता का जो चरित्र इस उपन्यास को पढ़ते हुए हम लोगों के भीतर उतरता है, जिस तरह की कथा भूमि है, वह चिंतनशील है। वह आदिवासियों के बीच, वन कन्याओं के बीच काम कर रही हैं और भी कई चीजें। उनका जो एक दृढ़ व्यक्तित्व है वह सामने आता है और किस तरह से वे अपनी सोच रखती हैं। इसलिए आज के इस वक्तव्य के लिए रेणु यादव जी ने इसका टाइटल रखा है चिंतन, क्रियाशील सीता और तृणधारी ओट। तो इस उपन्यास के बहाने हम लोग आज कुछ बातचीत करेंगे। और मित्रों, पूर्व में भी इस उपन्यास पर वरिष्ठ कथाकार, नाटककार, अनुवादक उषा किरण खान जी ने भी बात रखी। निशा नाग जी ने अपने सुदीर्घ वक्तव्य में अनामिका जी के सभी उपन्यासों पर बात रखी, तो उसमें इसकी भी चर्चा हुई। मगर हर आलोचक की, हर भावक की अपनी अपनी दृष्टि होती है, उसका अपना पाठ होता है और यही किसी कृति की सफलता है कि उसे अपने अपने पाठक, उसके जो पाठक हैं, उसके जो भाव हैं, अपने अपने हिसाब से ग्रहण करें। तो आज हम लोग इस संदर्भ में रेणु यादव जी को सुनेंगे। यह उपन्यास कुल 3 खंडों में विभाजित है। खंड 1 गुप्त पत्राचार, खंड 2 सीतायन, कुछ क्षण चित्र सीता की पांडुलिपि, और इसमें कई उपखंड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, निष्कृति कांड, और खंड 3 जो अंतिम खंड भी है, उत्तरायण। और इस तरह से इन 3 खंडों और अलग अलग उपखंडों और उसके भीतर अध्यायों में यह पूरा उपन्यास चलता है। मित्रों, हम लोग रेणु यादव जी को सुने इसके पूर्व पहले ही अध्याय से, पहले खंड के पहले ही अध्याय से एक हिस्सा पढ़ता हूं और उसके बाद हम लोग रेणु जी के पास चलेंगे। यह जो गुप्त पत्राचार है उसी का है। गुप्त पत्राचार धरती का जल से। धरती यहां सीता है, जल स्वयं राम है। और यह पत्राचार गुप्त क्यों है? क्योंकि हनुमान के अलावा इसे और कोई नहीं जानता। सीता और राम के बीच पत्रों का आदान प्रदान पवन सुत की ओर से होता है। हाँ, एक जगह सीता यह बात जरूर लिखती हैं, और एक जगह क्या, उपन्यास की शुरुआत में ही राम को लिखे पत्र में, अयोध्यापति को लिखे पत्र में सीता यह बतला देती हैं कि मैं अपने बच्चों से, लवकुश से इसे नहीं छुपाऊंगी, उन्हें हर चीज बतलाती हूं। तो वे भी इस पत्राचार से, माता पिता के इस पत्राचार से अवगत हैं। तो मित्रों, मैं एक छोटा सा हिस्सा इसका पढ़ते हुए अपने आज के वक्ता के पास चलता हूं।
एक जगह बाबा जनक का प्रसंग सीता उठाती है, उसी हिस्से को पढ़ता हूं। वे लिखती हैं अपने पत्र में, जो राम को संबोधित है, बाबा जनक आए थे मुझको बुलाने कि अयोध्या का हड़कंप राम जी को संभालने दो, मायके आकर कुछ आराम करो। मैं ही नकार गई। मैंने कहा, बाबा मैं विदेह की बेटी, देह तो वहीं आग में वार आई। बेशक वह जली नहीं, क्योंकि वह आपकी यशः काया थी। बेटी की देह बाप की यशः काया ही होती है। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात। बेटी की देह बाप की यशः काया ही होती है। वह तो जस की तस दमकती रही, पर मेरा ही उससे जी भर गया। सुंदरता बड़ा मूल्य होगी, अवश्य होगी, पर स्त्री देह में कैद सुंदरता बड़े झमेले करती है। युद्ध और जाने कितने लटर पटर। मित्रों देखिए, जिस तरह की भाषा है, यहाँ किस तरह से बराबरी की और तर्कशीलता की बात दिख रही है। सीता किस तरह से हर बात राम को बतला रही हैं, बराबरी के स्तर पर। फिर से पढ़ता हूं। सुंदरता बड़ा मूल्य होगी, अवश्य होगी, पर स्त्री देह में कैद सुंदरता बड़े झमेले करती है। युद्ध और जाने कितने लटर पटर। स्त्री देह के सौंदर्य का तेज बहन कर पाने की योग्यता अर्जित करने में पुरुषों को अभी कई जन्म और लगेंगे। स्त्री देह के सौंदर्य का तेज बहन कर पाने की योग्यता अर्जित करने में पुरुषों को अभी कई जन्म और लगेंगे। राम जैसे योग्य पुरुष के एक निष्ठ प्रेम का अमृत चखा, 2 बच्चे हुए, देह का सुंदर उपयोग हो ही गया। बाकी तो पुनरावृत्ति ही है। अमृत की एक बूंद ही काफी है बाबा। एक बेटी की मां के होने के सुख से मैं वंचित रही जरूर, पर बेटों में मैंने अच्छी बेटियों के सब गुण भरे। फिर जैविक मातृत्व ही सब कुछ नहीं होता, यह भी तो मुझे पता है। तो जंगल में जितनी भी बच्चियां हैं, ऋषि पुत्रियां, आदिवासी बच्चियां, राक्षस जनजाति की बच्चियां, सब मेरी बेटियां ही तो हैं। देह से ऊपर उठा जब यह प्रेम, तो ही यह प्रज्ञा जगी। देह से ऊपर उठा जब यह प्रेम, तो ही यह प्रज्ञा जगी कि प्रेम तो एक ऐसा महाभाव है जो किसी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक निमित्त को निवेदित नहीं होता। वह तो बस होता है, जैसे आकाश में अनंतता होती है और जल में प्रांजलता। अहेतुक, अशेष, एक के बहाने सारी दुनिया अच्छी अच्छी सी लगे, तो ही समझो कि प्रेम सार्थक हुआ। राम के प्रेम ने मुझ में यह महाभाव जगाया कि सामीप्य आत्मिक होता है, भौतिक नहीं। कि सामीप्य आत्मिक होता है, भौतिक नहीं। मैं आपकी बेटी, विदेह की बेटी, इस बात का मर्म नहीं समझ पाती तो भला कौन समझ पाता। मैं आपकी बेटी, विदेह की बेटी, इस बात का मर्म नहीं समझ पाती तो भला कौन समझता। दरअसल मित्रों, पत्र के भीतर पत्र है। इसमें एक हिस्सा में वैदेही सीता जनक को भी लिख रही हैं, जो हिस्सा अभी हमने समाप्त किया, अनकोट किया। नहीं, मैं आपकी बेटी, विदेह की बेटी, इस बात का मर्म नहीं समझ पाती तो भला कौन समझता। और फिर वापस वे राम को संबोधित करते हुए लिखती हैं, ठीक जवाब दिया ना पिता को आपकी सिया ने, सादर सिया। तो यह राम को लिखे पत्र में
एक हिस्सा जनक को लिखे गए पत्र का भी है, और इस तरह से क्रमशः कथा आगे बढ़ती है। तो मैंने यह अंश इसलिए भी चुना कि आज जो हम चिंतनशील और कर्मशील सीता की बात करने जा रहे हैं, उसके लिए कैसे शुरुआत में ही पूरी यह स्थापना इस पत्र शैली में अनामिका देती चलती है। तो आइए रेणु यादव जी के पास चलते हैं। जी रेणु यादव जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपना वक्तव्य आरंभ करें। रेणु जी। जी, मैं जनसुलभ पुस्तकालय कहनकोश तथा आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे तृणधरी ओट उपन्यास पर अपनी बात रखने का सुअवसर प्रदान किए हैं। आप जो प्रसंग पढ़ रहे थे अर्पण जी, उस प्रसंग में जो संदर्भ आया है कि अग्नि परीक्षा के बाद जनक जी उन्हें मायके, सीता जी को मायके बुला रहे थे और वह जाने से मना कर देती हैं, और जब गर्भावस्था के बाद वो वनवास जाती हैं तो उस समय जनक जी का स्वर्गवास हो चुका रहता है। तो ये संदर्भ आया है, जनक जी ने इन्हें बुलाया है जब वो अग्नि परीक्षा के बाद राम राज्य में आती हैं और राम के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। मैं अनामिका जी की जितनी पद्य की प्रशंसक हूँ, उतनी ही उनकी उपन्यासों और आलोचना विधा की भी प्रशंसक हूँ। करीब 2009 से मैं जानती हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिली थी, और 2007 से मैं उन्हें पढ़ना शुरू की थी। और उनका एक पद्य था जिसमें उन्होंने अपनी सहेली मासूमा नाज के ऊपर लिखा था, चकला घर की एक दोपहरिया, और उसकी कुछ आखिरी लाइनें हैं, जिंदगी इतनी सहजता से जो हो जाती है विवस्त्र, क्या केवल मेरी हो सकती है, उसने कहा था। पर वह केवल उसकी क्यों होती? उतरती हुई धूप ने सोचा, क्यों होना चाहिए कुछ भी किसी का उसकी मर्जी के खिलाफ। ये पद्य पढ़ने के बाद मैं 2-3 दिन तक बड़ी ही खामोश सी हो गई थी। उसके बाद मैंने अनामिका जी को एक लंबा पत्र लिखा था, और इतने समय के बाद मैंने तृणधरी ओट पढ़ा और मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। करीब 15 दिन मैंने इस उपन्यास को बार बार पढ़ा, और उसके बाद 15 दिन मैंने लगाया इस उपन्यास से संदर्भ में जितनी अन्य पुस्तकें हैं उनको पढ़ने में। और मैं रात रात भर जाग जाग कर इन सारे संदर्भों को पढ़ा। जो मुझे समझ में आया व्यक्तिगत तौर पर, मैं इस संदर्भ में बात करना चाहूंगी कि तृणधरी ओट उपन्यास का नाम श्री रामचरितमानस से लिया गया है, किंतु इसकी कथा वाल्मीकि की रामायण से लिया गया है। तुलसी के श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक पंक्ति है, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधिपति परम सनेही। एक कथा के अनुसार मैंने कहीं पढ़ा था कि राजा दशरथ की थाली में तिनका पड़ा हुआ था, लेकिन सीता जी उसे अपने हाथ से निकाल नहीं सकती थी। उन्होंने दूर से ही तिनकों को घूर कर देखा और तिनका वहीं जलकर राख हो जाता है। और यह सीता जी का प्रताप राजा दशरथ समझ जाते हैं और मुस्कुरा कर चुप रह जाते हैं, वह कुछ कहते नहीं है। तुलसीदास के रामायण में रावण जब सीता को अपनी पत्नी बनने का आग्रह करता है, उस समय सीता तिनके का ओट लेकर कहती हैं, जो जिसका वर्णन सुंदर कांड में है, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करही विकासा, असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। वे चाहती तो रावण वहीं पर जलकर राख हो जाता, लेकिन विधान में रावण का वध राम के हाथों होना सुनिश्चित था, इसीलिए सीता जी तिनके का ओट ले लेती हैं ताकि वे रावण को दिखाई न दे सकें। यही प्रसंग जब श्री मध्वा वाल्मीकि रामायण में आता है, वहां भी सुंदरकांड के 21वें सर्ग में इसका वर्णन है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, माता सीता कहती हैं,
त्रिन्मन्त्रतः कृत्वा प्रतिवाच शुचिस्मिता निर्वत्ते मनो मतः स्वजने प्रियतां मनः। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि देवदत्त पटनायक की बात मुझे याद आती है, जब उन्होंने राम की गाथा में लिखा है कि जब रावण ने सीता को मारने की धमकी दी, तब सीता ने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने और रावण के बीच एक घास का टुकड़ा लिया और कहा कि वे आजीवन एक पतिव्रता स्त्री रही हैं। यदि वह उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो सीता के सतीत्व के कारण तुरंत मर जाएगा। यही तेज, करुणा, प्रेम, बुद्धि, सत्व, आध्यात्म अनामिका के उपन्यास त्रिनधरी ओट में दिखाई देता है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास अपने नायक राम को देवत्व की भूमि से नीचे नहीं उतरने देते, उसी प्रकार अनामिका भी सीता को दैवी गुणों से नीचे नहीं उतरने देती हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ पुरुषों द्वारा गढ़े गए हैं और उनके नायक पुरुष ही रहे हैं। नायक को भास्वर स्थापित करने के लिए या उनका भास्वर स्वरूप स्थापित करने के लिए वाल्मीकि, तुलसीदास आदि रचनाकारों ने स्त्री को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में गढ़ा है। और जब स्त्रियों ने इसको गढ़ना शुरू किया है तो मुख्य कैरेक्टर के रूप में गढ़ना शुरू किया है। इसका एक लंबा इतिहास है। उमा चक्रवर्ती का शोध आलेख है सीता के मिथक का विकास, मिथक और साहित्य में महिलाएं एक अध्ययन, जो कि हिंदी समय पर प्रकाशित है। उस लेख के अनुसार दशरथ जातक में रामायण का सबसे प्राचीन वर्णन मिलता है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण दशरथ की बड़ी पत्नी की संतान है और इस प्रकार राम सीता भाई बहन होते हैं। लेकिन उस समय सगोत्री परिवार में विवाह की व्यवस्था का नियम होता है और सीता राम की मुख्य पत्नी होती हैं, पत्नी भी बन जाती हैं, यानी कि बहन भी हैं और पत्नी भी हैं। महाभारत के शांति पर्व में राम एक महान सन्यासी के रूप में है, लेकिन सीता का कोई जिक्र वहां नहीं मिलता है। जातक कथक वन में राज्याभिषेक के बाद सीता राम की प्रमुख रानी बनी और वाल्मीकि रामायण में सीता को पतिव्रता, पवित्र, सदाचारी एवं आत्मत्याग वाली स्त्री के रूप में दिखाया गया है। श्री रामचरितमानस में सीता एक आदर्शवादी, पतिव्रता, पतिपरायण माँ लक्ष्मी के अवतार के रूप में चित्रित की गई हैं। हालांकि सीता पर बहुतेरे उपन्यास, कहानियां, कविताएं लिखी गई हैं और सबने सीता को अलग अलग रूपों में गढ़ा है। रामायण तथा श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथों के आदि एवं आधार ग्रंथ हैं, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद कई सारे ग्रंथ आते हैं। देवदत्त पटनायक सीता को एक उर्वर धरती के रूप में देखते हैं। अपना अपना नजरिया है जो कि देखा जाता है। और अमीश जब सीता का चित्रण करते हैं तो आधुनिक ग्लैमर दुनिया के अनुसार एक योद्धा के रूप में चित्रित करते हैं। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का अंग्रेजी में उपन्यास है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, जिसका अनुवाद आशुतोष गर्ग ने हिंदी में किया है। चित्रा बनर्जी ने इस उपन्यास में सीता को एक सामान्य स्त्री, सुलभ भावनाओं से परिपूर्ण स्त्री के रूप में चित्रित किया है, किंतु अनामिका के उपन्यास में सीता एक प्रज्ञावान, शास्त्र शस्त्र की जानकार, सात्विक, उदात्त एवं आध्यात्मिक नायिका के रूप में उभरकर सामने आती हैं। वे मानव योनि में जन्म लेकर भी मानवीय राग द्वेष से परे दिखाई देती हैं, जो कि किसी भी साधारण स्त्री के लिए अकल्पनीय प्रतीत होता है। मात्र 2 जगह अनामिका जी ने सीता का साधारण स्त्री गुण दिखाया है। पहला, जब सीता का आभूषणों के प्रति आकर्षण की मनोभाव व्यक्त करते हुए वह सीता स्वर्ण हिरण पकड़ने के लिए राम से कहती हैं। दूसरा, स्वर्ण हिरण पकड़ने गए राम के न लौटने पर जब लक्ष्मण को सीता भेज रही होती कि राम आवाज दे रहे हैं और आप जाइए,
लेकिन लक्ष्मण कहते हैं भैया की आवाज नहीं हो सकती है। उस समय सीता लक्ष्मण को उलाहने देती हैं कि भाई के न रहने पर क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुदृष्टि हो गई है, यानी कि भाभी के प्रति कुदृष्टि हो गई है। यह जो घटना है एक सामान्य महिला के मन में आता है, और नकारात्मक मनोवृत्ति भी आना या नकारात्मक भाव आना मनुष्य में स्वाभाविक है। इन दो घटनाओं के अलावा मुझे कहीं भी सीता में नकारात्मक भाव नहीं दिखाई दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेखिका अनामिका ने रामकथा के वर्चस्व में मिथके चरित्र सीता को एक भास्वर रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मेरी बेटी बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसीलिए मेरा ध्यान बट रहा है। आप उसे डिस्टर्बेंस ना माने, अच्छा लग रहा है। मेरे लिए हम सभी का आशीर्वाद है, और वो अच्छा है कि वे इस चर्चा में सहज भाव से आप पड़ी हैं, तो आप उसको कुछ ना लें, उन्हें अपना काम करने दें। जी बेटा, आप साउंड कम रखना, ठीक है। तो लेखिका अनामिका ने राम कथा के वर्चस्व में मिथके चरित्र सीता का जो भास्वर रूप स्थापित करने का प्रयास किया है, तुलसी के राम के समतुल्य मुझे दिखाई देता है। ये मेरा व्यक्तिगत भाव है जो मुझे समझ में आता है कि कहीं भी इस ग्रंथ में सीता तुलसी के से कम दिखाई नहीं पड़ती हैं। जरा एक मिनट। जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, मैंने उन्हें भेज दिया क्योंकि वो पीछे से कुछ और ही देख रही थी। चलिए ठीक। हाँ, तो मैं आज बात कर रही हूँ तृणधरी ओट। अनामिका जी का उपन्यास है और मुझे बहुत पसंद है। अब तक मैंने जिन लोगों को भी भेजा है, सब लोगों ने पढ़ के अनामिका जी से मिलने की चाहत उत्पन्न की है, इच्छा प्रकट की है, जो कि कुछ लोग जाकर मिल भी चुके हैं और मेरे पास बार बार संदेश भी आते रहते हैं, और जो कि मैं अनामिका मैम को पहुंचाती भी रहती हूँ। आपने किन किन लोगों को भेजा है, कुछ बताएं, वो क्या प्रसंग है, लोगों को अच्छा लगेगा सुन करके। जी, मैंने आईटीबीपी के लाइब्रेरी में भेजा था, जो कि आईटीबीपी के कुछ जवान हैं जो कि वो लोग पढ़े थे। इसके अलावा सीआरपीएफ में मैंने भेजा है, अपने पिताजी को भेजा, और कई सारे लाइब्रेरी में मैंने ये पुस्तक रेफर किया है, और व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्तों मित्रों को मैं पढ़ने के लिए इस उपन्यास को मैं जरूर कहती हूँ, क्योंकि भाषिक दृष्टि से यह उपन्यास न सिर्फ भाषा, धर्म का ज्ञान चाहिए, दर्शन चाहिए, परिवार चाहिए, या स्त्री विमर्श के कुछ अंशों से भले मैं सहमत हूं या ना हूं, आगे चल के मैं इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन प्रत्येक दृष्टि से यह उपन्यास अपने इतना समृद्ध है कि आज के समय में मैं समझती हूँ कि तुलसी के रामचरितमानस के समकक्ष बैठती है। हालांकि मैंने शुरुआत में ये कहा है कि यह उपन्यास वाल्मीकि के रामायण पर ज्यादा आधारित है, न कि तुलसी के रामायण पर। फिर भी यह उपन्यास आदर्शवाद, जिस तरह से तुलसीदास ने महापुरुष आदर्शवादी भगवान राम की स्थापना की है, उसी तरह से अनामिका जी ने तृणधरी ओट में सीता को स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी। सीता चूंकि मिथकीय चरित्र हैं, और कई सारे स्त्री पात्रों का आजकल उपन्यासों में वर्णन हो रहा है, जैसे कि पार्वती, सती, सीता, सावित्री, दमयंती, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, अरुंधति, अहिल्या, देवकी, राधा, रुक्मिणी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंदोदरी आदि अधिकतर स्त्री पात्रों की पहचान नए रूप में गढ़ी जा रही है। हालांकि परंपरागत तौर पर इन स्त्रियों की पहचान उनके पति या प्रेमी के संदर्भ में गढ़े एवं देखे गए हैं। इनकी पहचान इनके पति से अलग देखने की प्रवृत्ति ही हमारी नहीं रही है, या नजरिया उत्पन्न नहीं हो पाया। लेकिन आधुनिक युग में इन स्त्रियों के अस्तित्व को
और अधिक धारदार बनाने की कोशिश की जा रही है, और यह एक अलग नजरिए से देखने का आ, मुझे लग रहा है कि दृष्टिकोण पैदा किया जा रहा है, जो कि मृतकीय चरित्रों की पुनर्पाठ पर बल देता है और स्त्री रचनाकारों द्वारा मिथकों को गढ़े जाने पर परंपरागत ग्रंथों को पुनः विचारणीय बना देता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। केवल कृष्ण घोडेला जी कहते हैं कि लेखक एक प्रकार का मिथ मेकर है। वह अवचेतन में से एक आद्य सत्य को भाषा देता है। वाल्मीकि की श्री मध्वा वाल्मीकि रामायण तथा श्री रामचरितमानस तुलसी जी का जैसे दो ग्रंथ तथा रामानंद सागर ने धारावाहिक बनाया रामायण के बाद किसी अन्य लेखक और निर्देशक के लिए कुछ नया लिखने एवं कर पाने की चुनौती सदा बनी रही है और मुझे लगता है आगे भी बनी रहेगी। ऐसे में लेखिका अनामिका न सिर्फ चुनौती को स्वीकार करती हैं बल्कि कुछ नया लिखने का दुस्साहस भी करती हैं। सीता को वर्चस्ववादी सत्ता की छांव से निकाल कर, यानी कि जो वर्चस्ववादी सत्ता है वो सुकोमल पतिपरायण पत्नी की छवि बनाकर रखा था, उससे बाहर निकालकर बौद्धिक एवं तर्कशील स्त्री का रूप प्रदान करती हैं, जो अब तक के किसी लेखक के लिए संभव नहीं हो सका है, या हो सकता है कि किसी का ध्यान गया ही ना हो। इसमें संदेह नहीं कि आदर्श और मर्यादा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर मनुष्य देवता का गुण धारण कर लेता है। लेखिका देवत्व की तूली पर सीता को राम के साथ बैठाते हुए उनके प्रेम, विश्वास और कर्तव्य निर्वहन में तनिक भी आंच नहीं आने देती हैं। लेखिका की सीता राम से उतना ही प्यार करती हैं जितना कि वाल्मीकि और तुलसी की सीता। किंतु कहीं न कहीं तुलसी की सीता का अस्तित्व पति राम के प्रेम में घुलकर एकाकार हो जाता है और अनामिका की सीता पत्नी धर्म निभाते हुए भी अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहती हैं। अपने पति के सर्वस्व निर्णयों में उनका साथ देते हुए अपने मत उनके समकक्ष रखती हैं और उनका प्रेम एकांगी न होकर सर्वांगीण है, महाभाव है। वे राम को पत्र में लिखती हैं, जैसा कि आपने भी पढ़ा था, देह से ऊपर उठा जब यह प्रेम तो यह प्रज्ञा जगी, कि प्रेम तो एक ऐसा महाभाव है जो कि किसी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक निमित्त को निवेदित नहीं होता। वह तो बस होता है जैसे आकाश में अनंतता होती है और जल में प्रांजलता। अहेतुक, अशेष, एक के बहाने सारी दुनिया अच्छी अच्छी सी लगे तो समझो कि प्रेम सार्थक हुआ। कितनी अच्छी लाइन है, पढ़ते पढ़ते मन विह्वल हो जाता है। इस उपन्यास में सीता की दृष्टि में राम कभी भी मात्र एक पति के रूप में नजर नहीं आते हैं, बल्कि वे पति के साथ साथ राजा और उनके कर्तव्य में स्वयं को बाधा न बनने देने की संकल्पना और संतुलन लेकर सीता चलती हैं। वे कभी भी आवेग में आकर राम की आलोचना नहीं करती हैं, बल्कि राम की चुप्पी साध लेने पर, जब राम चुप्पी साध लेते हैं तब वे स्वयं दुनिया से प्रस्थान कर अपनी माता पृथ्वी के आंचल को ओढ़ लेना चाहती हैं। वाल्मीकि एवं तुलसी जैसे दो महाकवियों की दृष्टि सीता के प्रेम, मातृत्व और बौद्धिक पक्ष पर पहुंच ही नहीं सकी, ऐसा मुझे लगता है। पहुंचा है तो कुछ अंश के रूप में पहुंचा है, लेकिन अनामिका की दृष्टि उन अछूते पहलुओं पर पहुंची है जिसकी जरूरत थी, और यह एक स्त्री ही लिख सकती हैं। लौ कुश को जब वो पत्र लिखती हैं और शिक्षा देने के बारे में कहती हैं तो आत्मा के परिष्कार की शुरुआत अंधियारे के सघन बोध से होती है। यह शिक्षा अनामिका जी देती हैं, और माता सीता अपने गर्भ में उगे दो जोड़ी आंखों के लिए अपने रास्ते में समस्त जटिलताओं को कभी काली, कभी भैरवी, कभी छिन्नमस्ता, कभी भुवनेश्वरी, कभी ललिता, कभी धूमावती देवी के सहयोग से प्रेम में घोलकर पी जाती हैं और जन्म देती हैं तो किनको? ब्रह्म माया, सुख दुख, रात दिन, जीवन मृत्यु, शुभ अशुभ, हिंसा अहिंसा, प्रकृति संस्कृति को। इस उपन्यास में जो सबसे नई बात है और चौंकाती भी है वह रावण का वैद्यराज के रूप में काया पलट होना। उसका सीता से एक तरफा प्रेम में उसका अहंकार विलीन हो जाता है
अनामिका जी लिखती हैं, शून्य से शून्य घटा, शून्य बचा। यह प्रसंग रामायण तथा श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों से परे की कल्पना है। यहाँ रावण एक खलनायक की भूमिका से ऊपर उठकर ब्रह्मज्ञानी के रूप में सामने आते हैं और पाठकों की सहानुभूति हासिल कर लेते हैं, जो कभी शिव भक्त के रूप में हुआ करता था। सीताराम की सच्चाई जानने के पश्चात क्षुब्ध नहीं होती हैं, रावण की सच्चाई जानने के बाद क्षुब्ध नहीं होती हैं और न ही रावण से घृणा कर पाती हैं, क्योंकि सीता तो महाभाव हैं, वे राग द्वेष से परे हैं। यहाँ यह रेखांकित करने वाली बात है कि सीता द्वारा रावण के साथ हुए संवाद के संदर्भ में वे राम को आखिरी पाती में लिखकर बताती भी हैं, और यह बताने का उद्देश्य उनका पत्नी धर्म के आखिरी कर्तव्य और ईमानदारी का निर्वाहन करना होता है। हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में सुमन राजे लिखती हैं, जहां पुरुष मौन हो जाता है वहां जन्म लेता है महिला लेखन, और यह इस पुस्तक के संदर्भ में बिल्कुल ही सटीक बैठता है। श्री मध्वा वाल्मीकि रामायण तथा श्री रामचरितमानस जहां समाप्त होता है वहीं से शुरू होता है त्रिनधरी ओट। और साथ ही मैं जिक्र करना चाहूंगी चित्रा बनर्जी का उपन्यास सीतायन। दोनों ही उपन्यास की शुरुआत उत्तरकांड से होती है, जबकि उत्तरकांड जो दो रामायण और श्री रामचरितमानस है वहां समाप्त होते हैं, लेकिन इन दोनों ही उपन्यास की शुरुआत उत्तरकांड से होती है। हम कह सकते हैं कि घर परिवार में महिलाओं के पास लिखने के लिए समय ही कहाँ होता है, और दुख की घड़ी में आत्मचेता स्त्रियों की चेतना लेखन के माध्यम से कुछ अधिक ही जागृत होती है। ऐसा लगता है कि दोनों ही उपन्यास में रामायण के तर्ज पर सीतायन लिखना एक कल्पना हो सकती है, क्योंकि अनामिका जी ने भी सीतायन नाम से आत्मकथा लिखने का जिक्र किया है, और चित्रा बनर्जी ने भी सीतायन लिखा है। तो यह एक कल्पना हो सकती है, लेकिन अखत कहानी का न लिखा जाना भी तो एक कहानी ही है। उसे आज की लेखिकाएं अपने उपन्यासों में उतार पा रही हैं। सीतायन का भी मैं साथ साथ जिक्र करती चलूंगी, जिससे एक तुलना भी होती रहेगी कि सीतायन में सीता को एक सामान्य स्त्री की भांति प्रस्तुत किया गया है, जो रो सकती है, उलाहने दे सकती है, लेकिन त्रिनधरी ओट में ऐसा नहीं है। त्रिनधरी ओट की सीता धीर, गंभीर, पूजनीय एवं सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं। मुझे दिव्यक रमेश सर का कथन याद आ रहा है। वे कहते हैं कि रचनाकार मिथक आधारित अपनी रचना में मिथक की केवल नई व्याख्या करने तक सीमित नहीं रहता, और न ही उससे जुड़ी रूढ़ियों से मुक्त कराने मात्र तक, बल्कि समर्थ रचनाकार मिथक में निहित देश कालातीत राग तत्व अर्थात सत्य तक पहुंचकर अपने सत्य को अभिव्यक्त करता है। इस उपन्यास में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो रामायण एवं श्री रामचरितमानस से अलग है। वही इस उपन्यास की खासियत है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने गर्भावस्था में सीता को वन में छोड़ने का प्रसंग उठाया ही नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि वे इस प्रसंग को उठाते तो उससे राम को भगवान स्थापित करने में बाधा ही उत्पन्न होती। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रामपुरवासियों और जनपद के लोगों में फैले अपवाद को सुनकर अपने भाइयों के साथ चर्चा करते हैं और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे उन्हें सीता को वन में छोड़ आएं। गर्भवती सीता पहले से ही राम से तपोवन और गंगा तट देखने की इच्छुक थी। लक्ष्मण इसी बहाने उन्हें वन में छोड़ आते हैं और राम से पहले आने से पहले, वापसी होने से पहले राम के द्वारा किए गए परित्याग के विषय में बता देते हैं। व्यथित सीता लक्ष्मण की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती हैं।
गंगा में खुद को प्रवाहित न कर पाने की विवशता उनकी गर्भावस्था की स्थिति होती है, जिससे राम का राजवंश समाप्त हो जाता है। कितनी अजीब बात है कि ऐसी भी स्थिति में भी वे मातृत्व से पहले अपनी परित्याग करने वाले पति के विषय में सोचती हैं। कितनी विवशता भरी होती है स्त्री में। बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है। कदाचित जिस प्रकार बाबा तुलसी राम को भगवान बनाने का मोह नहीं छोड़ पाए हैं, उसी प्रकार मुझे लगता है कि अनामिका भी सीता को देवी रूप प्रदान करने का मोह बिल्कुल छोड़ नहीं पाई है और राम के देवत्व के स्थान से उतारने के लिए कठोर भी नहीं हो पाई हैं। साथ ही यह ध्यान देने वाली बात है कि वे सीता को कहीं भी कमजोर स्त्री के रूप में चित्रित भी नहीं करती हैं। जहां पुरुष निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, वहां मौन उपेक्षा से स्त्रियों के सामने ऐसी विकट स्थिति पैदा कर देता है कि स्त्रियां स्वयं ही निर्णय लेने के लिए विवश हो जाती हैं, जिसे मनोविज्ञान में इमोशनल वायलेंस कहा जाता है। हो सकता है कि मेरी इस बात से कोई आहत भी हो, लेकिन ये एक सत्य है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। वैसे तो राम का मौन सीता के वनवास के पश्चात, वनगमन के पश्चात, वनवास नहीं कहेंगे, वनगमन के पश्चात दिखाई देता है। वनगमन इसलिए क्योंकि यहाँ सीता स्वयं जाने के लिए कहती हैं। रानी सीता राजा राम से बड़ी सहजता से कहती हैं, पर राजा राम का आपका सपना अधूरा ही छूट जाएगा। थोड़े दिन में मैं हो आती हूँ, देखती हूँ जाकर। आप योजनाएं अधूरी छोड़ कर ना जाएं, पूरी कर लें और पीछे से आ जाएं। समझें कि सीता मायके गई है। इस तरह से पाठकों के हृदय में राम के प्रति घृणा का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है और सीता आदर्श स्त्री बनकर वनगमन कर जाती हैं। अनामिका जी ये कहलवाने में बड़ा सफल हुई हैं। हालांकि एक विचित्र बात है कि गर्भावस्था में एक स्त्री अपने बच्चों के प्रति अगर संवेदनशील है तो वह निर्णय लेना नहीं ले पाएगी। लेकिन यहाँ पर सीता जी का चरित्र बड़ा ही सुदृढ़ तरीके से प्रस्तुत करती हैं अनामिका जी, और सीता वनगमन जाती हैं सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर। हालांकि गर्भावस्था में उनमें आत्महत्या करने की इच्छा का प्रसंग उनके मानसिक उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिस पर वे बड़े धैर्य के साथ विजय भी प्राप्त कर लेती हैं और सफल भी होती हैं। राम सीता की आपसी सहमति ही एक ऐसा कारण है जब वनगमन के पश्चात दोनों में पत्राचार होता रहता है। लेकिन जब वन में निवासरत वन वृत्ति जनजातियों, राक्षसों और ऋषि मुनियों के लिए सीता योजनाएं बनाती हैं और राम के पास उन योजनाओं को पत्र में बताती रहती हैं, पत्र भेजकर बताती हैं, तब राम का अहंकार टकराने लगता है और वह चुप्पी का कारण बन जाता है। राम का पत्र के रूप में जवाब न आना सीता की निराशा का कारण बनता है। यह वही सीता हैं जिन्होंने अहैतुक नेह को सर्वोपरि रखा है और राम के हृदय की एक छत्र साम्राज्ञी भी हैं। कभी वे नई नवेली दुल्हन होते हुए भी राजसी ठाट बाट को छोड़कर राम के साथ वनवास के लिए निकल पड़ती हैं। वे कहती हैं उस समय, न भूलें आर्य कि मैं धरती की बेटी हूँ, कोई प्रासाद मुझे बांध नहीं सकता। मैं चेतना का वह आयाम हूँ जो कि चार दीवारी में बंध नहीं सकता। अनंत हूँ मैं राजकुंवर, जैसे आप अनंत हैं। मेरी चेतना का घर बार आप स्वयं हैं। मेरी चेतना अगर घर बार करेगी तो आप में ही, वरना अकेली रहेगी। इस समस्त सृष्टि में लीन, अप्रकट, परोक्ष, अंतर्भूत, अंतर्लीन। पढ़ते हुए कितना अच्छा लगता है, लेकिन यह निर्णय कितना कठोर निर्णय है। उन्हें पता है कि आगे वनवास में क्या क्या होने वाला है। अनामिका की सीता लोग क्या कहेंगे से परे हटकर बार बार अपने अस्तित्व पर कायम रहती हैं, चाहे वह अग्नि परीक्षा जैसी कठिन समय ही क्यों न हो। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी ही सावधानी से अग्नि परीक्षा के समय सीता प्रथम अनल महुराखी कहकर
राम का बचाव कर लेते हैं और प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे सीता की छाया जलाकर असल रूप को अग्निदेव से वापस प्राप्त कर लेते हैं। किंतु श्री मध्वा वाल्मीकि रामायण में राम सदाचार की रक्षा, अपवाद का निवारण तथा सुविख्यात वंश पर लगे कलंक के परिमार्जन के लिए सीता को बचाते हैं और कहते हैं कि 10 दिशाएं खुली हैं, जहां तुम्हारी जहां इच्छा हो जा सकती हो। यह उक्ति तुम अपने जीवन के शेष दिन जहां चाहो व्यतीत कर सकते हो सीतायण में भी लिखी गई है। इसी प्रसंग को जब अनामिका जी लिखती हैं तो वे लिखती हैं कि रावण के प्रताप से सीता के तन मन में विचलन की आशंका से मर्यादा को हामी भरने वाले राम के दमित क्रोध के कारण मर्यादा की सीमाएं टूट गईं और उनकी वाणी प्रचंड अग्नि की शिखाओं के समान फूट रही हैं। राम उन्हें लक्ष्मण, विभीषण या किसी विनीत पुरुष के पास जाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जैसा कि अनामिका जी ने लिखा है (डबल में), यदि किसी मानव काया में विवेक विनिवेशन वे चाहती हैं तो ऐसा व्यक्ति चुन ले जो उनके विवेक से परिचालित हो। रावण तो सिधार चुका, विभीषण, स्वयं तुम, लक्ष्मण या कोई भी ऐसा विनीत पुरुष जिस पर वे अपनी आज्ञा चला सकें, या कोई ऐसा जिनके आदेश के लिए उनके मन में इतना सम्मान हो कि उसकी कही हुई बात उठाने की सूझे ही नहीं। यहाँ राम का कथन कोई भी ऐसा विनीत पुरुष जिन पर वे अपनी आज्ञा चला सकें, या कोई ऐसा जिनके आदेश के लिए उनके मन में इतना सम्मान हो कि उसकी कही हुई बात उठाने की सूझे ही नहीं, रेखांकित किया जा सकता है कि राम में अहंकार का प्रस्फुटन अब ज्वालामुखी बन चुका है। सीता का लक्ष्मण रेखा लांघने से अधिक तकलीफदायक लक्ष्मण की बात न मानना लगता है। तदुपरांत अपने कुल की मर्यादा, अपनी इज्जत तथा स्त्री की जो संपत्ति है उसे वापस प्राप्त करने में गर्व है, भले ही प्राप्ति के पश्चात वह उपेक्षित ही क्यों न रहे। एक स्त्री जिसका सर्वधर्म प्रेम में ही व्याप्ता हो, उसका स्वामी सेतु बनाने से लेकर रावण वध तक सब कुछ उसके लिए ही प्रयत्न कर रहा हो और प्राप्ति के पश्चात उसके होने का भ्रम टूट जाए, अचानक से सब कुछ उसके होने के अर्थ को ही बदल दे, इस दुख के पारावार का अनुमान एक उपेक्षिता स्त्री ही लगा सकती है। सीता उद्घोषणा करते हुए स्वयं अपने चाचा अग्निदेव की अग्निकुंड में चली जाती हैं, जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। सबके लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होता है और अनामिका सीता की वेदना स्वयं सीता के मुख से न कहलवाकर अन्य स्त्रियों के मुख से कहलवाती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में भी दाम्पत्य सुख के कारण स्त्री सुखी रह सकती है और राजमहल में राजकुमार से ब्याही जाकर भी स्त्री सुखी रहे, यह आवश्यक नहीं है। इस बात का प्रमाण सीता है। जंगल में राक्षस और जनजातियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं परंतु सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं। उनकी स्त्रियां शक्तिशाली एवं स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार निम्न वर्गीय केवट राज की पत्नी और बहू सुतपा आर्थिक रूप से समृद्ध न होते हुए भी पति प्रेम के कारण समृद्ध दिखाई देती हैं। इसके ठीक उलट राजपाट में ब्याही सीता दूसरी बार वनवास भोग रही हैं तथा अग्नि परीक्षा देने के पश्चात भी पति प्रेम से वंचित हैं। कैसी विडंबना है यह। सीता की स्थिति केवट बस्ती की स्त्रियों से अधिक कारुणिक है। बस्ती में स्त्रियों में प्रतिवाद होता है। सीता से मिलकर आने के बाद अनामिका जी लिखती हैं कि सीता से मिलकर आने के बाद आज रात केवट बस्ती की सब बधुएं अपने पतियों से लिपटकर ही सोएंगी।
राम की तुलना में उनके पति उनके कम कठोर जान पड़ेंगे। पत्नियां सब अपने अपने मन को समझाएंगी कि सीता जैसी किस्मत से तो अपनी ही किस्मत बेहतर। बहुत जगह अनामिका जी भावुक कर देती हैं। लेखिका बार बार सीता की क्षमता भी याद दिलाती हुई चलती हैं कि सीता पृथ्वी की संतान है, जहां समस्त दिशाएं, प्रकृति, धरती, दशों महाविद्याएं अर्थात 10 महाभाव उनकी रक्षक हैं। वे वन में देह से विदेह हो चुकी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य शिक्षा और संस्कार है, जो कि उपन्यास की मूल स्थापना है। चाहे वह राम को राम बनाने में हो या राक्षस को राक्षसी प्रवृत्ति से बाहर निकालने में हो, शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी को बनाने और बिगाड़ने में। एक बालक की मनोसामाजिक संरचना उसके संस्कारों एवं शिक्षा पर निर्भर करती है। अनामिका जी जैविक मातृत्व से बड़ा दृष्टि का मातृत्व समझती हैं और दृष्टि के मातृत्व के कारण ही वहां की जनजातियों को शिक्षा दे पाती हैं। वे कहती हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि बचपन से ही इन्हें सार्थक शिक्षा दी जाए। मूल्य प्रवण सरस शिक्षा तो पारिवारिक संस्कार के रूप में अर्जित या परिवेश प्रेरित इनकी आपराधिक वृत्तियां धीरे धीरे तिरोहित हो जाएंगी। शिक्षा हेतु पाठशाला खुलवाने के कार्य में वैद्यराज और शंबुक की सहायता भी मिलती है। लेखिका ने शंबुक वध श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त अंश से लिया है, किंतु रामायण में देवलोक पर विजय पाने के लिए तपस्या कर शंबुक की हत्या तत्काल राम द्वारा कर दी जाती है, जबकि त्रिंधरी ओट में बिना राजाज्ञा के वर्ण सिद्ध दायित्वों के परे जाकर पढ़ने लिखने तथा अध्ययन मनन के दायित्व लेने के दंड स्वरूप शंबुक का वध राम द्वारा करवाकर लेखिका ने शंबुक के चरित्र को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है। यह भी इस उपन्यास की खास बात है। इस पूरे ग्रंथ में लेखिका अग्नि परीक्षा के बाद दूसरी बार राम के उग्र रूप को दर्शाती हैं। शंबुक का वध सीता को अत्यंत आहत कर देता है। अहंकारी रावण वैद्यराज के रूप में अहंकार त्याग काया पलट कर चुका है, लेकिन जिन गुणों को जिन गुण के कारण राम राम बनते हैं और रावण रावण बनता है, यहाँ पर ठीक उलट हो जाता है। राम को अहंकार छू भी नहीं सकता था और वे मर्यादा और राज नियमों के पालन के लिए हमेशा निर्दोष रहें, लेकिन यहाँ पर दोषी बन जाते हैं शंबुक हत्या के कारण। और दूसरा जो दोष दिखाई देता है कि वाल्मीकि कैद हो जाते हैं, एक बधिक के कैद में रहते हैं। यह दोनों घटनाएं सीता को तोड़ देता है अंदर से। सीता को आभास था कि वे प्रेमिल पति जो अब एक गौरवोन्मत्त राजा बन चुके हैं, उनसे अकेले लड़ पाना संभव नहीं है, इसीलिए वे धरती की गोद में समा जाना बेहतर समझती हैं। रामायण में महर्षि वाल्मीकि सीता को उनकी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शपथ ग्रहण हेतु राम के दरबार में ले जाते हैं, जहां सीता देवताओं महर्षियों जनसभा के बीच राम के सामने शपथ लेती हैं कि यदि वे श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन में चिंतन न करती हों तो भगवान माँ पृथ्वी उन्हें गोद में स्थान दें। उसके बाद वे माता पृथ्वी की गोद में समा जाती हैं और रसातल में चली जाती हैं, जबकि त्रिंधरी ओट में सीता राम के सम्मुख ही नहीं जाती, न ही वे कभी पत्र में वाल्मीकि आश्रम में रहने का जिक्र करती हैं। राम पहले से ही सीता के पत्र का जवाब देना बंद कर चुके थे। मानवती सीता का मान रख पाना एक अहंकारी पुरुष के लिए इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए वे राम के नाम अंतिम पाती में
राम को स्पष्ट रूप से लिखती हैं, और जब तक यह राम को पत्र मिलेगा वे तब तक धरती माता के गर्भ में समा चुकी होंगी। वे लिखती हैं कि रामराज का पिंड भी जीवन की मूलभूत विडंबनाएं नहीं छोड़ती। यह देखकर मेरी माँ धरती की छाती फटी जाती है। मैं इसी रास्ते अनंत की ओर चली। अग्नि परीक्षा हो, शंभुक वध हो, या वाल्मीकि का कैद, सीता का पृथ्वी में समा जाना आदि प्रसंग, वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में लिखे जाने के बाद आगे आने वाले उपन्यास या ग्रंथों में इन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। लेकिन बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में नई नई स्थापनाएं करनी भी जरूरी है। यह सत्य है, अब जो मैं कहने जा रही हूँ मेरा व्यक्तिगत मत है कि यह सत्य है कि कथा में आलोचना नहीं हो सकती, लेकिन कथा की आलोचना में इन प्रसंगों की आलोचना हो सकती है। किंतु जिस प्रकार मिथकों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है और युगानुसार उसके लिए तर्क गढ़े जा रहे हैं, ऐसे में रचनाकारों, खासकर स्त्री रचनाकारों के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि स्त्री रचनाकारों से यह अपेक्षा बढ़ जाती है कि कथा में परिवर्तन न करते हुए उन प्रसंगों की आलोचना या तर्क प्रस्तुत करना भी जरूरी होता है, न कि उसका समर्थन करना। महाभाव स्त्री पीड़ा को कम नहीं कर सकता और न ही किसी स्त्री को अन्याय सहने का समर्थन करता है। सामान्य स्त्रियों की प्रतिनिधित्व करने वाली मिथकीय पात्रों में अति आदर्शवाद एवं महाभाव जैसे गुण पूजनीय तो हो सकते हैं, परंतु सर्वग्राह्य न होने के कारण सामान्य स्त्रियों की पीड़ा का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अनामिका जी ने सीता जी का महाभाव रूप प्रस्तुत किया है, और ऐसे में मुझे लगता है कि स्त्री विमर्शी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सभी प्रसंगों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो कुछ जगह स्त्री विमर्शी नजरिए से जब आलोचना करेंगे तो यह उपन्यास कहीं कहीं चूक जाती है। हालांकि शिक्षा के स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर, स्त्री के व्यापक स्तर पर जब चित्रण हुआ है और मिथ के पात्रों के संदर्भ में जब चित्रित हुआ है सीता के रूप में, तब यह उपन्यास एक विराट उपन्यास के रूप में है। और मुझे लगता है कि इस समय बहुत से उपन्यास लिखे गए हैं जिसमें यह उपन्यास बहुत भारी उपन्यास है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास की भांति ही लेखिका अनामिका भी अपनी नायिका सीता को आदर्श के पैमाने पर खरे उतारने में पूरी तरह से सफल हुई हैं। आदर्श एवं मर्यादा की उत्कृष्टतम सीमा व्यक्ति को देवत्व का स्थान प्रदान करता है। तुलसी ने राम को भगवान बना दिया और अनामिका भी सीता को आदर्श की उच्च श्रेणी पर ले जाती हैं और सीता को राम से अधिक विस्तृत एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। जैसा कि मैंने देखा था, उषा किरण मैम ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सीता जितना विकसित नजरिया या व्यापक दृष्टिकोण राम में नहीं रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इसी कार्यक्रम में कहा है, पहले के व्याख्यान में। तो मुझे जैसा लगता है कि सीता को राम से अधिक विस्तृत और दूरदर्शी दृष्टिकोण अनामिका जी प्रदान करती हैं, किंतु तुलसी और अनामिका दोनों ही रचनाकारों ने राम और सीता के विशाल हृदय गढ़ने और आदर्श चरित्र के निर्माण करने में मानव की सहज संवेदना को कहीं दूर क्षितिज पर लटका दिया है। और वे, ऐसा लगता है कि वे हैं भी और नहीं भी। अपनी सहज संवेदना को दूर क्षितिज पर लटकाकर किसी भी परिस्थिति में मानवता के लिए करुणा और कर्तव्य का निरंतर धारा प्रवाही उन्हें भगवान का पद प्रदान करता है।
बस मैं माफी चाहूंगी। बेटू जरा आप साउंड कम करो। स्वधा, अनामिका सीता को स्त्री सुलभ भावनाओं से सदैव ऊपर उठाकर बौद्धिक चिंतन को विस्तार देती हुई नजर आती हैं। बौद्धिकता के बावजूद अग्नि परीक्षा, अफवाह के बाद वनगमन, शंभुक वध या वाल्मीकि के कैद के बाद मौन पलायन अन्याय सहन करने को जस्टिफाई कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या यह लौ कुश को उनके अधिकार मिल जाने की आश्वस्ति भी कही जा सकती है, या यह प्रश्न पाठक के हृदय में स्वयं जागृत हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो पढ़ते पढ़ते जागृत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। इसी उपन्यास में कई तरह के उत्तर भी प्राप्त होते हैं, और एक मैंने साक्षात्कार लिया था, उसमें अनामिका जी ने स्वयं उत्तर दिया है इन प्रश्नों का। अनामिका जी ने इस उपन्यास में कई तरह की नई नई स्थापनाएं भी की हैं। इस उपन्यास में 8 साल की उम्र में शांता को ऋषि श्रृंग की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाता है। यह जब मैं बात कर रही हूँ तो कुछ दृश्य इसमें चौंकाने वाले भी होते हैं। 8 साल की बच्ची को ऋषि श्रृंग की तपस्या भंग करने के लिए भेजना, साथ ही इसी उपन्यास में लिखा गया है कि 11 साल में सीता राम का संवाद होता है, और राम का चंदन के साथ संवाद, वो भी विवाह के पश्चात, राम का चंदन के साथ संबंध को लेकर पूछना उम्र से पहले कुछ अधिक परिपक्व होने को दर्शाता है। चौंकाने वाली जो बातें हैं कि वैद्यराज के रूप में रावण वापस जिंदा दिखाई देता है और बीड़ा बजाने हेतु सीता से निवेदन भी करता है। सीता का सुपर्णखा से सद्भावना रखना और पत्र लिखना, ये सभी प्रसंग हमें इस उपन्यास में बार बार चौंकाती हैं। लेखिका ने इस उपन्यास में नई नई स्थापना की हैं, जैसे कैकेयी और सीता के बीच गदा युद्ध, राम और सीता के बीच पत्राचार वनगमन के पश्चात, उनका स्वयं जंगल में जाने का प्रण, ये भी एक चौंकाने वाली बात है और नई स्थापना है। जबकि अन्य उपन्यासों में राम स्वयं भेजते हैं, और राम कथाओं में राम स्वयं सीता को वन जाने के लिए कहते हैं। सीता रावण की बेटी है, ये पहले भी कई जगह पढ़ा हुआ है। योगी के पेट में दर्द समझकर उपचार के लिए सीता का लक्ष्मण रेखा पार कर जाना एक नई स्थापना दिखाई देती है। जब रावण अपहरण करने आते हैं, रावण का युद्ध में मृत्युपरांत वैद्यराज के रूप में जिंदा रहना और प्रेम निवेदन करना, लंका में इंद्राणी के खीर में भूख हरने की अद्भुत क्षमता, 8 वर्ष की शांता को ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा जाना, अग्निदेव का, बेटू डिस्टर्ब मत करो, माफ कीजिएगा, अग्निदेव का सीता के चाचा भतीजी का संबंध, उर्मिला का दमा का शिकार होना, जनजातियों की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाना, अंत में सीता राम के सामने न जाकर पत्र के माध्यम से सूचित करती हैं कि वे पृथ्वी में समाने जा रही हैं। कई सारे नई स्थापनाएं हैं। शांता, राम, सीता का उल्लेखित उम्र में अधिक उनमें परिपक्वता और रावण का जिंदा होना पाठकों को चौंकाने वाला संदर्भ है। सीता का सुपर्णखा से पत्राचार, रावण को अपनी बीड़ा स्वयं बजाने की सलाह, वन में राक्षस और जनजातियों के हितों के लिए कार्य करना और पाठशाला खुलवाना आदि स्थापनाएं सीता की कथा को नए आयाम प्रदान करता है। सीता के व्यक्तित्व को लेखिका ने बेहद उदार चरित्र के रूप में चित्रित किया है और उनके भास्वर स्वर को कहीं भी धूमिल नहीं होने दिया है। ये उपन्यास की खास विशेषता है। अनामिका जी लिखती हैं, जो कि ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है, हृदय का दर्पण हो जाना ही मुक्ति है, और सीता अपने हृदय का दर्पण ही है।
अपनी रचना का नायक या नायिका चुनने के साथ साथ स्त्री एवं पुरुष लेखन में यही अंतर है कि स्त्रियां अपने स्त्री पात्र को कहीं अधिक भाव विह्वल, प्रौढ़, चिंतक और बौद्धिक दिखा रही हैं। सीता द्वारा जनजातियों और राक्षसियों को शिक्षा और संस्कार देकर उन्हें परिष्कृत करने हेतु वीड़ा उठाने का जो निर्णय लेती हैं, शिक्षित करने का जो वीड़ा उठाने का निर्णय लेती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कदम ही सीता के चरित्र को व्यापक और दूरदृष्टि के योग्य बनाता है। यही कारण है कि तुलसी के नायक राम पर अनामिका की नायिका सीता भारी पड़ती हैं तथा सीता अपने पति की परछाई या परिप्रेक्ष्य में देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र रूप में अपना चेतनाशील अस्तित्व स्थापित करती हैं। मेरी बात पूरी हो चुकी है और 1 घंटे हो चुके हैं। मैं चाहूंगी अर्पण जी आप वापस स्क्रीन पर आ जाएं। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया रेणु यादव जी। और मित्रों, अभी हम लोगों ने इस उपन्यास पर अनामिका जी के इस 8वें उपन्यास तृणधरी ओट पर रेणु यादव जी को सुना। यह उपन्यास सीता पर ही केंद्रित है। यह सीता आज की है। सीता की जो सीता के भीतर किस तरह के तर्क कौशल हैं, किस तरह का संयमी व्यक्तित्व है, इन सब पर आज चर्चा हुई, विस्तार से हुई। मित्रों, सीता यानी स्त्रीत्व और मातृत्व, इन दोनों ही भूमिकाओं को बखूबी सीता निभाती चलती हैं। और जो बात रेणु जी ने की कि कई जगहों पर लगता है कि वह महाभाव में कुछ जो सहज स्वाभाविक पक्ष है वह कहीं तिरोहित हो चला है, संभव है। मगर स्त्रीत्व जो एक पत्नी की भूमिका है, या इन्होंने बहू के रूप की भी भूमिका की बात की, जब दशरथ को वे खाना खिला रही हैं और आंख टेढ़ी करके उस खरपतवार को जला देती हैं। तो ऐसे में, और फिर सिंगल पेरेंटिंग, आज कई महिलाएं अलग अलग कारणों से, उसमें कई बार मत भिन्न, कई बार शादी का टूटना, तो कई बार या ज्यादातर मामलों में पति या पुरुष तो अलग हो जाते हैं, बच्चे स्त्रियों के ही हिस्से आते हैं या स्त्रियां उनको नहीं छोड़ती हैं। ऐसे में सिंगल पेरेंटिंग हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर महिलाएं कर रही हैं। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैंने जो बात कही कि कहीं ना कहीं आज के स्त्री बोध से यह उपन्यास रचित है, तो यह सिंगल पेरेंटिंग भी दिखाई पड़ती है। इस उपन्यास में यह बात भी सीता अपने पत्र के माध्यम से कहती हैं और राम को भी इसका एहसास दिलाती हैं कि आप कई तरह की कलाओं से वंचित रह गए, क्योंकि आप बचपन में ही युद्ध में चले गए, युद्ध स्थलों पर चले गए, युद्धों में भाग लेने लगे। लेकिन आपके दोनों पुत्र लव और कुश को हमने कुछ कलाएं भी सिखाई हैं। जब समय मिले तो किन्हीं से वीणा सुनिए, किन्हीं से कविता सुनिए। तो ऐसे प्रसंग आए हैं। सीता जो है अपने दोनों बच्चों को इन सभी कलाओं में परिपूर्ण करती है। तो ये कुछ बातें हैं। एक हिस्सा, चूंकि हमने इस आज के इस वक्तव्य की शुरुआत एक हिस्से से की थी, सीता जो शुरुआती हिस्सा ही है, मैं सोचता हूं रेणु जी कुछ देर और 5-7 मिनट हम लोग जो शांति और प्रेम, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस उपन्यास का, इसको भी पढ़ें। हम देखते हैं आसपास ही हमारे देश से ही लगे हुए कुछ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि युद्ध चल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच। कहीं ना कहीं अभी भी विस्तारवाद की नीति चल रही है। अभी भी खबर आई थी चीन को लेकर कि वह नक्शे में कैसे ताइवान को और मलेशिया को दिखला रहा है। तो सीता इन जगहों पर भी राम को पत्र लिखती हैं और बतलाती हैं कि मैं जहां पर रह रही हूं, आप बार बार वहां मतलब अपने सैनिक न भेजिए। मैं कोशिश करूंगी शांति और प्रेम से, स्त्रियोचित भावों से कुछ समाधान निकाल लें। उसकी बात आपने भी की कि कैसे वहां, या उपन्यास में भी है कि जब वे लंका में हैं भी तो भी वहां के राक्षसों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रही हैं। तो शांति और प्रेम
जो आज एक जरूरत है, विस्तारवाद से अधिक इसकी आवश्यकता है कि हमारे पास जितनी भूमि है हम उसी में शांति और प्रेम से रहें, और जो भटके हुए लोग हैं उनको राह दिखाएं, और कोई भी इस तरह की आक्रामक उपक्रम है उसका विरोध करें। सीता भी इसका विरोध करती हैं, असहमति दर्ज करती हैं और साफ साफ लिखती हैं राम को कि आप ये साम दाम दंड भेद में, दंड और भेद तो बाद में आएगा, साम और दाम जो उनको संस्कारित करने का काम है, समझाने का काम है, पहले मुझे वह कर लेने दीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे आज अच्छी बात है, जी सबसे आज अच्छी बात है आज के प्रसंग में भी ये प्रासंगिक है कि शिक्षा पर जोर देती हैं। जो मूल स्थापना है शांति और प्रेम के साथ, शिक्षा पर जोर दे रही हैं कि शिक्षा से ही संस्कार होगा और बच्चों की निर्जरा की जा सकती है, तो राक्षस भी मनुष्य बन सकते हैं, मानवीय प्रवृत्ति आ सकती है। तो यह इनके उपन्यास की मूल स्थापना मुझे लगती है। अभी राम ने देखिए भी कितना शुरू में रोचक, लिखा है। जी कितना रोचक प्रसंग है शूर्पणखा वाला भी, कि भाई जी। अगर ऐसे पुरुष स्त्रियां नाक और कान काटने पे आ जाए तो कितने पुरुषों के काट दे 38 वर्षों जी, तक कितने बड़े निवेदन और छेड़खानियां उनको मिलती रहती हैं, और कैसे उनमें वह एक सहज उनकी वृत्ति है। इस जी। तरह से वो चाहे वह जैसी भी वृत्ति हो, मगर उनके लिए वो आम अहम चीजें हैं उस कुल में। तो उसको भी शूर्पणखा वाले अध्याय में भी बड़े चुटीलेपन से और ह्यूमर के साथ, मगर तर्क के साथ ये बातें उठाई गई हैं कि स्त्रियों ने तो नहीं किया ऐसा जो शूर्पणखा के साथ हुआ। तो फिलहाल हम उस प्रसंग को छोड़ते हैं। शांति और प्रेम का यह हिस्सा, इस अध्याय को पढ़ते हुए आज की यह कड़ी समाप्त करेंगे। मैं इस हिस्से को पढ़ता हूं रेणु जी, शांति और प्रेम। जी। मैं शांति और प्रेम के स्त्री सम्मत उपाय राक्षस बच्चों पर आजमाना चाहती हूँ। सुशिक्षा की आंच में ही इनकी हिंसक वृत्तियां हमेशा के लिए गलेंगी। रघुकुल नायक राम को मेरा प्रणाम पहुंचे। जी आगे पढ़ता हूं। रघुकुल नायक राम को मेरा प्रणाम पहुंचे। एक बार हम दिखला भी दें आज का जो संदर्भ है। जी अब तो आपके दोनों लाडले आपके साथ हैं। इन दोनों में धीरोदात्त नायकों के गुण तो सहजात थे, क्योंकि ये आपके बेटे थे। एक धीरोदात्त नायक के बेटे, पर धीर ललित नायकों के भी कुछ गुण मैंने इनमें भरे। जो इसकी बात मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था कि धीरोदात्त नायक के गुण, मतलब जहां पर जैविक गुणों की बात है, गुणसूत्र की बात है, वह भी आ रही है कि पिता से पुत्रों में, बच्चों में, बच्चियों में कुछ चीजें आनुवांशिक रूप से आ जाती हैं, कुछ जो है उनमें भरे जाते हैं। कभी पिता उनमें वे संस्कार भरते हैं, कभी मां भरती हैं। लव कुश के मामले में सीता ने वे चीजें भरी। इन दोनों में धीरोदात्त नायकों के गुण तो सहजात थे, क्योंकि ये आपके बेटे थे। एक धीरोदात्त नायक के बेटे, पर धीर ललित नायकों के भी कुछ गुण मैंने इनमें भरे। और यह भी देखिए रेणु जी कि किस तरह से इन दोनों बच्चों को, जुड़वा बेटों को तैयार करके हर तरह से सक्षम, सुशील, सुशिक्षित बना करके राम के पास भेजती हैं सीता। यह भी कितना बड़ा योगदान है कि सिंगल पेरेंटिंग करके पुनः उनके पास उन दोनों को भेजती है। बहरहाल इस हिस्से को आगे पढ़ता हूं। इस पत्र के हिस्से को पत्र शैली में कथा कही जा रही है, संवाद हो रहा है राम और सीता के बीच पत्र शैली में, जिसकी बात हमारे आज के वक्ता ने भी की। कला साहित्य और संगीत में और संगीत में आपकी विशेष रुचि पनपे, इसका कोई अवसर प्रकृति ने आपको नहीं दिया। बचपन से ही राक्षस वध की तैयारी गुरु वशिष्ठ ने आपके मन में बैठा दिया था कि आपका जन्म राक्षस संहार के लिए ही हुआ है।
प्रकृति पर संस्कृति की विजय स्थापित करने के महाप्रयोजन से आपको इस तरह संदिप्त रहना पड़ा। प्रकृति पर संस्कृति की विजय स्थापित करने के महाप्रयोजन से आपको इस तरह संदिप्त रहना पड़ा कि ललित कलाओं की ओर आप प्रवृत्त नहीं हो पाए, पर आपके दोनों बेटे युद्ध कला के साथ साथ ललित कलाओं में भी प्रवीण है। यहां पर भी सीता जो है बाजी मार ले जाती हैं। यहां पर भी जो सीता की जो अपनी पेरेंटिंग है वह सामने आती है। आगे लिखती हैं इस पत्र में कि जब आपका मन अवसाद से घिरे, लब की रुद्र वीणा सुनिए या कुश की कविताएं, आप पुलकित हुए बिना रह न पाएंगे। पहले ये काम आपके लिए मैं किया करती थी, अब मेरी ये दोनों संतानें आपका अवसाद हरेंगी। जगह जगह पे जो बात रेणु जी कर रही थी कि भाई कैसे रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। भाषा इतनी प्यारी है, हर अध्याय की, हर जगह। जब यही देखिए कितना इसमें बड़ा, जो शुरू में जो हमने बात की थी कि प्रेम क्या है, दूरी से प्रेम घट जाए ऐसा नहीं है। वह जो आत्मिकता है प्रेम की, वह कैसे दूरी में भी बनी हुई है। शरीर या मतलब प्रेम सिर्फ शरीर सुख मात्र तक सीमित नहीं है। और एक जगह शरीर सुख की बात हो रही थी, एक जगह वह प्रसंग भी आ रहा है कि जब आपके पत्र आते हैं तो मैं उस हिस्से पर बन के उस हिस्से में जाकर उन पत्रों को पढ़ती हूं जहां रात्रि के तीसरे पहर आप मेरी वेणी बनाया करते थे। अभी देखिए यह कितनी बारीक बात है। दरअसल वहां पर जो संबंध है, दैहिक संबंध है, उसके बाद की जो अवस्था है, उसके बाद के जो उपक्रम है, कितनी सूक्ष्मता के साथ उसका वर्णन हुआ है। लेकिन पाठक समझ जाता है कि किस चीज का वर्णन है। रात्रि के तीसरे पहर में आप हमारी वेणी बनाया करते थे पुष्पों से। अद्भुत है वो प्रसंग। तो वो सब चीजें भी रह रह के जो गृहस्थी का जो अपना सुख है वह भी स्मृतियों में आता जाता रहता है। आगे पढ़ता हूं कि पहले यह काम आपके लिए मैं किया करती थी, अब मेरी ये दोनों संतानें आपका अवसाद हरेंगी। एक छोटा सा निवेदन यह था कि पहाड़ों से घिरे जिस चंपकारण्य में आपने मुझे छोड़ा है, वहां दस्यु या राक्षस प्रकोप के शमन के लिए और सैनिक टुकड़ियां आप न भेजें। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं शांति और प्रेम के स्त्री सम्मत उपाय इनके बच्चों पर आजमाना चाहती हूँ। ये जो स्त्री सम्मत उपाय हैं, यह रेखांकन योग्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा उपन्यास इस ऐसी स्त्री सम्मत भावनाओं से भरा हुआ है। सुशिक्षा की आंच में ही इनकी हिंसक वृत्तियां हमेशा के लिए गलेंगी। तो अस्थायी समाधान की बात की गई है इस उपन्यास में। सुशिक्षित बच्चे अपने अभिभावकों के चरित्र का परिष्कार कर सकते हैं। अब देखिए, बच्चे जो हैं अभिभावकों के चरित्र को बदलेंगे, यह भी एक ट्विस्ट है। मगर कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई बार बच्चों के कारण भी पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, माता पिता जो हैं, गार्जियन जो हैं, उनमें बदलाव आता है। कई ऐसे बच्चे हैं, मैं स्वयं अपने निजी उदाहरणों से कहूं तो जो क्रोध है, जब हम देखते हैं कि बच्चे होने पर स्त्री पुरुष किसी में भी क्रोध के भाव रहते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो कई बार बच्चों की खातिर हम अपने उन वृत्तियों को कहीं ना कहीं लगाम देते हैं। यहां भी एक जगह पर इस उपन्यास में यह बात भी आती है कि भाई बच्चों को पैदा करना भी तो स्वयं पुनः अपने आप से मिलना है, स्वयं कहीं ना कहीं परिष्कृत होना है। मां बनने से, पिता बनने से भी हमें कई नई चीजें आती हैं। तो बहरहाल ऐसा विश्वास मेरे मन में घर कर गया है। लंका की अशोक वाटिका में यह प्रयोग मैंने राक्षस संतानों पर किया था। बैठे बैठे मैंने उन्हें बहुत सी कलाओं में निष्णात किया, बहुत सी कहानियां सुनाई। वे आंखें गोल कर सुनते। अब देखिए, आंखें गोल कर सुनते, ये दृश्य राक्षसों के बच्चे कैसे
तो यह जो एक पूरा एक जो चाक्षुष बिंब लाना है, वह रचनाकार ला रहा है। कैसे सुनते? तो आंखें गोल कर सुनते और घर में जाकर अपने माता पिता को बतलाते। फिर धीरे धीरे उनमें से कई मेरे मित्र भी बने और मार काट, अफरा तफरी का बेचैन जीवन उन्हें त्याज दिखने लगा। इतनी घनेरी पीड़ा और घोर अनिश्चय के समय में भी मैं धैर्य, शालीनता और सौम्यता कैसे विकसित करती रही, इस पर उन्हें घोर आश्चर्य होता। आश्चर्य तो आपको भी होता कि हिंस्र पशुओं से भरे वन में कुछ सैया पर सोते और कंदमूल खाते हुए भी मैं कभी नहीं मुरझाई। अपने माता पिता और गुरुओं के आशीष ने ही हर बार मुझे उबारा। उनकी थमाई कला, साहित्य और दर्शन की थाती ने समृद्ध रखा। यह भी देखें रेणु जी कि कैसे यहाँ पर अनामिका कला की, साहित्य की, दर्शन की जो उपयोगिता है इन विधाओं की, इसकी बात करती हैं। कल भी मैं कल की कड़ी में भी किसी संदर्भ में अनामिका जी की कविता के संदर्भ में उपभोक्तावाद की बात हो रही थी, बाजारवाद की बात हो रही थी, उपयोगितावाद की बात हो रही थी कि जो चीजें उपयोगी हैं वही टिकेंगी। आप स्वयं पढ़ा रही हैं विश्वविद्यालय में, आप देख रही हैं कि साहित्य के जो विभाग हैं या कला, दूसरी कलाओं के विभाग हैं, वहां कई बार जो है बच्चों की पहली प्राथमिकता नहीं होती है। कई बार अंक कम होने के कारण वे लोग वहां एडमिशन लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। कोई भी शिक्षा सिर्फ उपयोगितावाद तक सीमित नहीं रह सकती है। शिक्षा का सीधा एक संबंध रोजगार प्राप्ति से है, मगर वह एकल उद्देश्य नहीं है। जीवन को समग्रता में जीने की दृष्टि भी आवश्यक है, जो कलाएं, साहित्य ये सब करती हैं। तो यह बात भी यहाँ पर गाहे बगाहे आती है। इस उपन्यास में ये चीजें आई हैं। आगे पढ़ता हूं। अपने माता पिता और गुरुओं के आशीष ने ही हर बार मुझे उबारा। उनकी थमाई कला, साहित्य और दर्शन की थाती ने समृद्ध रखा। मेरे बड़ों ने मुझे सुशिक्षा का अवसर दिया। महर्षि अष्टावक्र और अन्य अनेक विद्वानों से प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ का भी, तो मैं अपने आसपास के किशोरों को यह अवसर क्यों न दूं। साम, दाम, दंड, भेद, इन 4 रणनीतियों में पहले दोनों मुझे आजमा लेने दीजिए। अपने शैक्षिक प्रयोगों से दंड भेद आपका जिम्मा है। उसकी तैयारी रखिए आपातकाल के लिए, पर उसे दैनिक प्रयोग का माध्यम न बनाइए। वैसे भी साम दाम के बाद ही दंड भेद का प्रयोजन बनता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? सादर, सीता। तो यह छोटा सा हिस्सा हमने पढ़ा जी। और इसके साथ यह वक्त आ गया है कि मैं आज के वक्ता रेणु यादव जी का शुक्रिया अदा करूं, उन्हें धन्यवाद कहूं। उन्होंने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी छोटी बच्चे के हिस्से का समय भी हमें दिया, इसके लिए भी शुक्रिया। सिंगल पेरेंटिंग। उस लड़की से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि उसकी माँ का हमने समय लिया, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। कहीं और पदस्थापित हैं, तो इसलिए आप पर वह जिम्मेदारी कुछ ज्यादा भी आ जाती है। बहरहाल आपने समय निकाला रेणु जी, अच्छा लगा, शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद और जनसुलभ पुस्तकालय का भी धन्यवाद कि मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।